अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सिद्धांत बहुत जिसे कहते हैं कम शब्दों में होते हैं और उसका विवरण विद्वान ग्रंथों की निर्मित करके उसको अधिक से अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सारा खेल शब्दों का होता है। सिद्धांत भी शब्द ही होते हैं, लेकिन सिद्धांत के पीछे आज कसौटियाँ लगी होती है और अनुभव होते हैं। अनुभव और कसौटियों से सिद्धांत बनते हैं और सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए हम जैसे लोग उसमें फिर ग्रंथ रचना करते हैं, व्याख्यान देते हैं, प्रवचन करते हैं, अनेक मार्ग से उस सिद्धांत को स्पष्ट करने की कवायद करते रहते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं कर पाते क्योंकि सबका दृष्टिकोण, शब्द कौशल्य और उसका परिवेश, उसके संस्कार, उसका समझाने का तरीका, ऐसे विभिन्न उसमें मार्ग हो जाते हैं और वो सब अपने अपनी नज़र से उसको व्यक्त करते हैं, उस सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। और सिद्धांत को तो स्पष्ट करना ही होगा क्योंकि वो सिद्धांत होता है, वो युक्ति होती है। युक्ति को स्पष्ट करना पड़ता है, कसौटियों पर कसते हुए उसको आत्मसात की जाती है, तब उससे तंत्र बनते हैं और तंत्र से ही यंत्र बनते हैं। ऐसा ही एक अनुभव आप सबके लिए प्रेषित करते हैं। चंदन के वन में यदि हम प्रवेश करेंगे और ये कहेंगे कि हमें सुगंध न लगे तो ऐसा हो नहीं सकता। वैसे ही हम किसी गटर के पास से गुजरें और हमें दुर्गंध न महसूस हो, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों को दुर्गंध अच्छी लगती है और कुछ लोगों को सुगंध अच्छी लगती है। चंदन के सहवास में रहने से हमें शीतलता और सुगंध की प्राप्ति होती है। और इसी तरह के अनुभवी विभूतियों के पास, विभूतियों के सानिध्य में रहने से जो लाभ मिलता है वो लाभ शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ शब्द नहीं होते, वहाँ अनुभव होता है, तजुर्बा होता है और तजुर्बे से जो बात निकलती है वही सत्य होती है। शाब्दिक बातें असत्य भी हो सकती है और हो ही जाती है क्योंकि शब्द के अपने अपने दृष्टि से हम अलग अलग अर्थ कर लेते हैं और फिर अर्थ का अर्थ का शब्दार्थ, लक्ष्यार्थ, ऐसे शब्द जालम महारण्यम ऐसा हमारा हो जाता है। आइए श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश को सरलतापूर्वक जिसने समझा वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी कार्य होने में या कोई भी घटना होने में अनेक घटकों का समावेश होता है। इसलिए किसी एक घटक ने ये कहना कि मैंने वजह से ये हुआ या मैं ही करता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये मैंने किया है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कर्म योग समझा रहे हैं। वो इसी दृष्टि से समझा रहे हैं कि तुम क्या करते हो, क्या आप सांसें ले सकते हो, क्या एक क्षण भी अपने सामर्थ्य से जी सकते हो, क्या तुम अपने मर्जी से यहाँ आए हो, क्या तुम इस अपनी मर्जी से यहाँ आ सकते हो? कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सारे कर्म ईश्वर जीवों के द्वारा कराता है, वही अनेक रूपों में व्यक्त हो रहा है। एको हम बहुश्याम। इसलिए कर्म करता कौन है? जीव, शरीर नहीं। ये कर्म आत्मा यानी परमात्मा का अंश आत्मा, जैसे सूरज की किरण, इस तरह वो आप ही आप सब ये स्वयंभू लीला हो रही है
और इसमें हमने किसी कर्म का मैं करता हूँ यह अभिमान ले लेना, या फिर इस कर्म से प्राप्त जो फल है वो मुझे ऐसा ही मिले, वैसा ही मिले, अब मिले, इस प्रकार की फलासक्ति रखना और फल की आशा करना, ये दोनों छोड़ देते ही कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। कर्मयोग कितना सरल है, और इसी को संन्यास कहा है भगवान श्री कृष्ण जी ने। समझने के लिए कितना सरल है ये, लेकिन जब हम आचरण करने की यानी स्थिति में आते हैं तो हमारे ये ध्यान में आता है कि हम कर्म का कर्तृत्वाभिमान ओढ़ लेते हैं कि मैं करता हूँ, और फिर ऐसा ही हो, इस प्रकार का अट्टहास करते हैं। तो यानी सन्यास की वास्तविक व्याख्या क्या है? सन्यास लोग यानी हम लोग किसे समझते हैं? कपड़े पहन लेना, अनेक भेष बनाना, जंगलों पहाड़ों में चला जाना, या लोगों को प्रवचन देते निकल जाना, इसको हम क्या कहते हैं? सन्यास कहते हैं। पत्नी ना करना, कुंवारे रहना, जंगलों पहाड़ों में रहना और अपनी इंद्रियों को दबाते हुए रखना, इसे हम सन्यास कहते हैं। गीता किसे सन्यास कहती है? गीता कहती है कि तुम जो कुछ भी करते हो और तुमने वही कर्म करना चाहिए जो कल्याणप्रद हो। ये शुरू में ही कह देते हैं भगवान श्री कृष्ण कि कल्याणप्रद ही कर्म करने चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे लिए उपयुक्त होंगे, सात्विक से कल्याण होता है। फिर जब तुम कर्म करते हो तो उस कर्म में मैं कर रहा हूँ, ये भावना रखना यानी मूर्खता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तुम कौन हो? तुम केवल चैतन्य का प्रतिबिंब हो। तुम क्या कर सकते हो? शक्कर, एक दाने में भी शक्कर ही है, लेकिन शक्कर का एक दाना क्या मिठाई बना सकता है? इसीलिए वो कहते हैं कि कोई भी कर्म जब होता है तो उसमें 5 कारण उसमें संलग्न होते हैं। अगर 5 कारण में अगर एक कारण भी नहीं है तो वो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। और ये सब करने की जिम्मेदारी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन प्राकृतिक 3 गुणों पर है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। तो फिर तुम क्या करते हो? तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। बेवजह ही मैं करता हूँ का कर्तृत्वाभिमान अपने सर पर ढोते रहते हो। और फिर जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर इस कर्म से ये फल मिले, ये सोचने का और ये आशा रखने का आपको क्या अधिकार है? आपको क्या अधिकार है? कुछ भी नहीं। तो फिर जब ये तुम्हें अधिकार भी नहीं है और तुम्हारा सामर्थ्य भी नहीं है, तो फिर ये ही तो सन्यास है। इसे ही स्वीकार करना सन्यास है। तो इतनी सरल व्याख्या है, और ये व्याख्याएं उन विभूतियों के आचरण से हमें प्राप्त होती है, उनके अनुभव से प्राप्त होती है। और ये कितना महान कार्य है उनका, कि जो कठिन लग रहा था, आज गीता को पढ़ने वाले यानी अब्जों संख्या में लोग उपस्थित हैं। अब्जों में कोई कर्म मार्ग का विश्लेषण कर रहा है, कोई ज्ञान मार्ग को गा रहा है, कोई भक्ति मार्ग की खोज में लगा हुआ है, कोई व्याकरण की दृष्टि से, कोई साहित्य की दृष्टि से, कोई संवाद शास्त्र की दृष्टि से, कोई अध्यात्म, अनेक प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन हो ही रहा है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत को अनुभव में उतार कर जो आता है अमृत, वो अनुभवामृत ऐसी महान विभूतियों के साथ संभाषण करने से, उनके करीब बैठने से प्राप्त होता है। और यही तो तुम्हें पाप में फंसाता है अर्जुन। कर्म का कर्तृत्वाभिमान और कर्म की फलासक्ति, यही तो तुम्हें पाप में ढकेलते हैं। तुम द्वैत करते हो तभी तो यानी जिसे कहते हैं कि विरोधी व्यवहार करते हो। विकल्प कब पैदा होते हैं? विकल्प तभी पैदा होते हैं जब हम दूसरा है ये सोचकर व्यवहार करते हैं। और इसी को भक्ति कहा है। भक्ति के विषय में भी अनेक प्रकार है,
और अनेक प्रकार की 9 प्रकार की भक्ति कही जाती है। लेकिन वो 9 प्रकार की भक्ति किस ईश्वर की करना है, केवल इतना छोड़ दिया जाता है और फिर भक्ति का वर्णन करना शुरू कर दिया जाता है। जिसके लिए ये सब कहा गया है, क्या हमें उसका परिचय है? जब तक हमें परिचय नहीं होता, जैसे हमें कोई प्रशासनिक काम है तो हमें प्रशासनिक अधिकारी से मिलना होगा, और कोई अगर नगर इकाई या इस प्रकार का कार्य होगा तो वहाँ संपर्क किया जाएगा। इस तरह का विभाजन होता है। तो इसलिए सबसे पहले जानना तो ये ज़रूरी है कि ये नवधा भक्ति किसकी करना है, उसका परिचय क्या है, उसका परिचय कौन देता है, और उसका परिचय होने के लिए कौन सी युक्ति का वापर किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ये जब तक हमें नहीं मिलता तब तक श्रीमद् भगवद गीता का जो मर्म है वो हमारे हाथ में नहीं आता। श्रीमद् भगवद गीता क्यों कही गई? अर्जुन को कर्तव्य पर आरूढ़ करने के लिए कही गई। गीता पढ़कर अर्जुन को यानी भगवा वस्त्र पहनकर जंगल में जाने के लिए नहीं कहा गया। कहा गया कि उठ, शस्त्र उठा और न्याय रक्षा का स्वकर्तव्य कर। और स्वकर्तव्य ही भक्ति है। किसकी? विश्वरूप परमात्मा की। क्यों? क्योंकि वो ही ये सब स्वयंभू लीला कर रहा है। इसमें आने वाला प्रत्येक जीव परमात्मा से यानी जिसे कहते हैं संलग्न है, अभंग है, एक है। उस विश्व विधाता से विभक्त हुआ ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसी से ये सब निर्मित है और वही अनंत रूपों में व्यक्त हो रहा है। इस विश्व रूप की जब तक हम पहचान नहीं करते तब तक न हमें कर्मफल, कर्तृत्व का अभिमान, वर्ण कर्म और वर्ण कर्म की निर्मित किन स्वभाव से होती है, उस स्वभाव में कौन से घटक रहते हैं और 4 वर्ण कैसे बने हैं, इस विषय में प्रकाश नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वप्रथम अध्यात्म विज्ञान को जानना ही हमारा परम स्वार्थ होना चाहिए। अध्यात्म विज्ञान की युक्ति हाथ में आते ही फिर कर्म क्या है, संन्यास क्या है, योगी कौन है, समाधि क्या है, आदि सभी प्रश्नों का खुलासा हो जाता है। तो प्राप्त हुए अनुभवामृत का वितरण करने के लिए ये अंक था। यहीं विराम लेते हैं और अगले अंकों में हम श्री मायानंद जी चैतन्य, इनका एक पद, श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है, जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। और उसी तरह श्री कबीरदास जी का एक सुप्रसिद्ध पद, उसका रस ग्रहण करेंगे और इन चंदन के वन में रहकर सुगंध की सदैव प्राप्ति करते रहेंगे। इसी सत्य संकल्प के साथ नर्मदे।